इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम मित्सुओ को देखते हैं जो कि पूरी तरह खून से लिपटा हुआ था। तभी एक काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, मैंने कहा था ना यहाँ से चले जाओ। और फ्रेम शिफ्ट होता है, हम सुमिरे को देखते हैं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, वो हाँफ रही थी। और टू बी सरप्राइज्ड, जिस गन से मित्सुओ को गोली मारी गई थी वो सुमिरे के हाथ में थी। अब स्टोरी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जाती है और हम सुमिरे को देखते हैं। वो अपनी कार से उतरकर स्कूल के अंदर एंटर करती है और हमेशा की तरह आते ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सुमिरे सिर्फ टोक्यो में नहीं पूरे जापान में बहुत फेमस है। सभी के सभी उससे दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसके साथ घूमना चाहते हैं। लेकिन सुमिरे इन सभी चीज़ों को कुछ खास पसंद नहीं करती। वो भी एक आम इंसान की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती है। वो जहाँ भी जाती है उसे या तो न्यूज़ रिपोर्टर्स या फिर उसके फैंस हमेशा घेर लेते हैं, जिस चीज़ से वो पूरी तरह थक चुकी है। अब सुमिरे अपनी क्लास के अंदर एंटर करती है और जाकर सेकंड लास्ट बेंच पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आते हैं और वो बोलते हैं, बच्चों आई होप आप सभी ने अपना जो होमवर्क मैंने आपको कल दिया था वो कंप्लीट कर दिया होगा, और जिसने भी वो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो अभी के अभी उठकर क्लास से बाहर चले जाओ। तभी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के साथ सुमिरे भी उठकर बाहर जाने लगती है, लेकिन टीचर उसे रोकते हुए कहते हैं, सुमिरे तुम्हें क्लास से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बिज़ी होगी इसलिए तुमने होमवर्क नहीं किया। इतना कहते हुए टीचर उन सभी स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर भेज देते हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। सुमिरे जाकर अपनी सीट पर बैठती है, लेकिन उसे टीचर का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन सभी इंसिडेंट्स की वजह से वो आज तक अपनी क्लास के अंदर कंफर्टेबल नहीं हो पाई है। उसे हमेशा बस ये लगता है कि सब के सब बस उसे सुमिरे नहीं मिस सुमिरे होने की वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। टीचर अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आज सुमिरे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। डेली स्कूल और स्कूल के बाद के इतने बिजी स्केड्यूल से वो थक चुकी थी। जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था एक थकान, नॉट सो फिजिकल बट प्योरली मेंटल। इसी तरह बाकी के लेक्चर्स भी कंटिन्यू होते हैं और फाइनली आज का दिन एंड होता है। सुमिरे अपना बैग लेकर अपनी कार में बैठती है और डायरेक्टली अपने सेट पर पहुंच जाती है। आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था। जैसे ही सुमिरे सेट पर पहुंचती है, उसकी मैनेजर उसे आज का पूरा दिन एक्सप्लेन करने लगती है, आपको ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, और यहाँ जाना है, और फाइनली यहाँ भी जाना है। इतना सब कुछ सुनकर सुमिरे का सर दर्द होने लगता है, लेकिन वो इनको प्रोसेस करती है और अपना काम कंटिन्यू करती है। दिन खत्म होते होते वो पूरी तरह थक चुकी थी, इतना कि उसकी बॉडी में अब 1 सेंटीमीटर हिलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वो जानती थी कि घर जाकर वो आज फिर से अपना होमवर्क नहीं कर पाएगी। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन इस बात का नहीं कि वो होमवर्क नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बात का कि कल फिर से टीचर उसे बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो मिस सुमिरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि सुमिरे की। सुमिरे अपने घर पहुंचती है और थकान की वजह से तुरंत सो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो अपने स्कूल आ चुकी थी। सुमिरे अपनी रेगुलर वाली सीट यानी सेकंड लास्ट बेंच पर बैठी हुई थी। तभी टीचर क्लास के अंदर एंटर करते हैं और बोलते हैं, बच्चों आज हमारे बीच एक नया स्टूडेंट आया है जो कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के चलते अगले 1 मंथ तक आप लोगों के साथ ही यहाँ पढ़ाई करेगा। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे भी अपना दोस्त बनाओगे और पूरी हेल्प करोगे। इतना कहते हुए टीचर क्लास के अंदर उस स्टूडेंट को बुलाते हैं। वो स्टूडेंट क्लास के अंदर आता है, उसका सर नीचे था, कॉन्फिडेंस डाउन, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस। वो स्टूडेंट क्लास में आकर टीचर की डेस्क के पास खड़ा हो जाता है। टीचर कहते हैं,
अपना इंट्रोडक्शन सभी को दे दो। वो स्टूडेंट अपना सर हल्का सा ऊपर करता है और दबी हुई आवाज़ में कहता है, मेरा नाम मित्सुओ सुआ है, आप सभी से मिलकर मुझे खुशी हुई। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहता। और टीचर मित्सुओ को सीट पर जाकर बैठने के लिए कहते हैं। मित्सुओ फ्रंट बेंच पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो जाकर सीधा लास्ट बेंच पर बैठ जाता है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं बैठते। टीचर अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सुमिरे का पूरा ध्यान उस स्टूडेंट की तरफ था। वो कंटिन्यूसली बस उसी की तरफ देखे जा रही थी। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है, किसी का कॉन्फिडेंस इतना कम कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद वो भी अपना ध्यान टीचर की बातों पर लगा लेती है। फाइनली लेक्चर एंड होता है और उसके तुरंत बाद क्लास के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाकर सुमिरे को घेर लेते हैं। वो कहने लगते हैं, कल हमने टीवी पर आपकी नई फिल्म का प्रमोशन देखा, हमें उसके बारे में कुछ बताइए ना। सुमिरे पोलाइटली मना करते हुए कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इससे तुम सभी लोगों के लिए फिल्म का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। क्लास के सभी स्टूडेंट्स आकर सुमिरे से बात कर रहे थे, उसके आसपास घूम रहे थे, लेकिन मित्सुओ एक बार भी सुमिरे की तरफ देख तक नहीं रहा था। अब फाइनली लंच ब्रेक हो जाता है। सभी लोग कैंटीन में लाइन लगाकर टर्न बाय टर्न खाना ले रहे थे, लड़कियां अलग, लड़के अलग। मित्सुओ भी वेट करता हुआ आगे बढ़ता है और फाइनली उसका भी नंबर आ जाता है। पर जैसे ही मित्सुओ की प्लेट में खाना आता है, उससे एक काफ़ी बड़ी गलती हो जाती है। वो सामने की तरफ ध्यान नहीं देता और सीधा जाकर सुमिरे से टकरा जाता है। मित्सुओ की प्लेट का सारा खाना सुमिरे के कपड़ों पर गिर जाता है। इस इंसिडेंट के होते ही मित्सुओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसने अपने स्कूल के डे 1 पर किसी के कपड़ों पर खाना गिरा दिया, और वो भी किसी नॉर्मल पर्सन के नहीं, मिस सुमिरे के कपड़ों पे। आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स मित्सुओ को कंटिन्यूसली ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन सुमिरे बीइंग सो हम्बल, वो शांत रहती है और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। मित्सुओ सुमिरे से माफ़ी मांग लगता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, और आगे बढ़ जाती है। मित्सुओ को अपनी गलती का काफ़ी बुरा लगता है, इतना बुरा कि बाकी का पूरा दिन उसका इसी गिल्ट में निकल जाता है। अब फाइनली स्कूल की छुट्टी होती है। सुमिरे ऑलमोस्ट स्कूल से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, सुनिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमिरे कहती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कोई भी ऐसा सोच समझकर बिल्कुल नहीं करेगा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मित्सुओ फिर से दबी हुई आवाज़ में कहता है, लेकिन मेरी वजह से आपके पूरे कपड़े ख़राब हो गए और ये काफ़ी महंगे भी लग रहे हैं, आप बता दीजिए ये कितने के हैं, मैं आपको पैसे दे दूँगा। सुमिरे आंसर करती है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुमसे ये गलती से हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लास में हैं, क्लासमेट्स हैं, तुम मुझे चाहो तो अपना दोस्त भी मान सकते हो, पर तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए सुमिरे अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाती है। मित्सुओ को सुमिरे की ये बातें सुनकर फाइनली थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में मित्सुओ के दिमाग में एक बात चल रही थी, उससे आज काफ़ी समय बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था, ना जाने क्यों, ऐसा जैसे कि किसी ने काफ़ी टाइम बाद उससे सच्चे दिल से बात की हो। मित्सुओ एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के चलते टोक्यो इंटरनेशनल स्कूल में आया है और वो यहाँ अगले 1 महीने तक रुकने वाला है। वो इस बात से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि इस स्कूल में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग, फेमस पर्सनैलिटीज़ और अमीर घरों के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बिहेवियर यूजुअली काफ़ी ज़्यादा रूड और गुस्से होता है थी, इसलिए मित्सुओ को सुमिरे की बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो कहता है,
तो ऐसी है मिस सुमीरे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में इतने बड़े स्कूल में आने का मौका मिलेगा, और अगर मौका मिल भी गया तो मेरी क्लास में मिस सुमीरे होंगी और मैं अपने स्कूल के पहले ही दिन में उनके कपड़ों पर खाना भी गिरा दूंगा। यही बातें सोचता हुआ मित्सुओ अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही मित्सुओ सीधा अपने रूम में जाता है और तुरंत होमवर्क करने लगता है। वो अपने पुराने स्कूल में यूजुअली होमवर्क करना भूल जाया करता था, लेकिन वो इस नई जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो जल्द से जल्द अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करता है। सो इसी में उसका बाकी का दिन बीत जाता है और डिनर करने के बाद मित्सुओ तुरंत अपने बेड पर आकर सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ, जो कि यूजुअली अपने पुराने स्कूल में लेट पहुंचा करता था, वो आज टाइम पर अपने स्कूल पहुंचता है और जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर करता है उसे सुमीरे दिखाई देती है। वो सामने से सुमीरे को हाय बोलना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पाता। ना जाने क्यों फिर से मित्सुओ का कॉन्फिडेंस स्कूल में आकर लो होने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद ये जगह मेरे लिए सही नहीं है और आज जाकर मुझे प्रिंसिपल से बात करके अपना ये प्रोग्राम कैंसिल करवा के अपने पुराने स्कूल लौट जाना चाहिए। इन्हीं बातों को सोचता हुआ मित्सुओ अपनी क्लास में पहुंचता है और जाकर लास्ट बेंच पर बैठ जाता है। अब हम सुमीरे को देखते हैं। वो अभी तक स्कूल के गार्डन में थी और वहाँ पर कुछ फ्लावर्स को देख रही थी। तभी वहाँ पर हमारी कहानी का एक और मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम है एंटोनियो। वो सुमीरे के पास आता है और उसे हाय कहता है। सुमीरे भी कहती है हाय एंटोनियो। एंटोनियो बोलता है सुमीरे, तुमने मेरे ऑफ़र के बारे में क्या सोचा? सुमीरे कहती है कौन सा ऑफ़र? अच्छा वो, मैं तो उसे मजाक समझ रही थी। एंटोनियो बोलता है लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था सुमीरे, सीरियसली आई लाइक यू और मुझे लगता है कि यू ऑल्सो लाइक मी। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो, मैं उसे फिक्स कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बात मान लो। सुमीरे उसकी बात को हंसते हुए टाल देती है और वहाँ से सीधा क्लास में चले जाती है। सुमीरे जाकर अपनी सीट पर बैठती है। कुछ देर बाद क्लास के अंदर टीचर आते हैं और अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, पर मित्सुओ का ध्यान अभी भी बस अपनी उसी बात पर था कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है। शायद मुझे अपना एडमिशन या फिर वीकेंड से अपना ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कैंसिल करवा देना चाहिए। वो इस बात पर पूरा मन बना ही चुका था और टीचर जैसे ही लेक्चर ख़त्म होने के बाद क्लास से बाहर जाते हैं, मित्सुओ भी तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाता है। वो वहाँ पर प्रिंसिपल सर से अपना ये प्रोग्राम कैंसिल करने को बोलता है। प्रिंसिपल कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मित्सुओ कहता है बस मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप मुझे प्लीज़ फिर से मेरे पुराने स्कूल वापस भेज दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रिंसिपल बोलते हैं ये इतना ईजी नहीं है, मुझे भी इसके लिए आगे एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तुम थोड़ा ट्राई कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाओगे। पर मित्सुओ कंटिन्यूसली उनसे बस इसी बात के लिए रिक्वेस्ट करता है और फाइनली प्रिंसिपल आंसर करते हैं अच्छा ठीक है, आज का दिन रुक जाओ, स्कूल में रुक कर देखो, अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो कल आकर मुझसे मिलना, तब मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। और मित्सुओ वहाँ से अपना सर नीचे करके क्लास में चले जाता है। आगे का दिन कंटिन्यू होता है, टीचर्स आते हैं जाते हैं, लंच ब्रेक होता है, लेकिन मित्सुओ स्कूल में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि बस वो अगले दिन जाकर प्रिंसिपल से साफ कह देगा कि मुझे आप मेरे पुराने स्कूल भेज दीजिए और ये प्रोग्राम कैंसिल कीजिए। अब फाइनली स्कूल की छुट्टी होती है। मित्सुओ स्कूल के बाहर पहुंचता है कि तभी वहाँ पर उसे सुमीरे दिखाई देती है। वो फिर से सुमीरे से बात करना चाहता था, लेकिन लो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पा रहा था। पर इस बार सुमीरे सामने से मित्सुओ के पास आकर बोलती है क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, ना किसी से बात करते हो और ना ही किसी की तरफ देखते हो। मित्सुओ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ।
सुमीरे फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुमसे कल कहा था ना, हम दोस्त हैं तो तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकते हो। सुमीरे के इतने अच्छे और कन्विंसिंग नेचर को देखकर मित्सुओ उसे अपनी सारी बातें बता देता है। सुमीरे बोलती है, अच्छा ये बात है, मेरा विश्वास करो, तुम थोड़ी और कोशिश करो, तुम यहाँ पर कंफर्टेबल ज़रूर हो जाओगे। मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं भी आज तक कंफर्टेबल नहीं हो पाई हूँ। लेकिन देखो ना, आज तक कोशिश कर रही हूँ, कहीं से भागना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। मित्सुओ को सुमीरे की ये बातें काफ़ी पसंद आती है। वो सुमीरे को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सुमीरे के पास कुछ आता है और सुमीरे तेज़ी से चिल्लाने लगती है।